Hello everyone, in today's video I'm going to talk about N8N, one of the best tool for AI agent and workflow. So this video is divided into two parts. So basically ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. So फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी बेसिक थ्योरी एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स को, लाइक व्हाट इज़ N8N एंड व्हाई वी यूज दिस टूल. And in second part of this video I show you step by step how to set up N8N. So let's move to the first part of this video. What is N8N? N8N क्या है? So basically हम N8N क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर सकता है हमारे लिए. So basically N8N एक नो कोड टूल है जिसकी हेल्प से हम AI एजेंट्स बना सकते हैं, अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं. ओरिजिनली जो AI एजेंट्स बनते हैं, वैसे जो इन टूल से पहले बनते थे वो कोड से बनते हैं और उनको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड हज़ारों लाइन के कोड्स होते हैं उन एजेंट्स को बनाने के लिए, एंड वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. जैसे कि पाइथन हो गया, उसके फ्रेमवर्क्स हो गए, लैंगचैन. सो उन सब की हेल्प से हम AI एजेंट्स बना सकते हैं, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो N8N एक टूल है जिसकी हेल्प से हम AI एजेंट्स बना सकते हैं बिना कोडिंग के, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके. सो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे हमको टूल्स की इंटीग्रेशन मिल जाती है जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं AI एजेंट्स को. जैसे कि टूल्स हो गए, जैसे कि नोशन हो गया हमारे पास, स्लैक हो गया, एयरटेबल हो गया, और गूगल शीट्स, गूगल मैप्स हो गया, जीमेल हो गई, रेडिट हो गए, एंड मच मोर. इसके अंदर हमको 500 से भी ज़्यादा टूल्स की इंटीग्रेशन मिल जाती है जिसकी हेल्प से हम AI एजेंट्स बना सकते हैं. सो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है. सो N8N मतलब होता है नोड टू नोड. सो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल. डाटा फ्लोज फ्रॉम वन नोड टू अनदर, लेफ़्ट टू राइट. बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका, ये हमारा एक डायग्राम है. इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एक प्रोसेसिंग हो रहा है, और यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट है. सो हमारा जो कोई भी अगर वर्क फ्लो बनता है तो ये जो यहाँ से लेकर स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट से लेकर आउटपुट तक है, एग्जिट पॉइंट तक, इस पूरे को हम वर्क फ्लो बोलते हैं. और हमारा जो कोई भी AI एजेंट जो हम वर्क फ्लो बनाते हैं वो हमेशा स्टार्ट होता है एंट्री पॉइंट से और एग्जिट होता है यहाँ से. और इसके अंदर जो बीच के अंदर जो भी इसके लॉजिक लगते हैं, इफ़ एल्स API, वो सब प्रोसेसिंग वाले इस प्रोसेसिंग वाले उसके अंदर हमारा होता है. सो बेसिकली अब ये डायग्राम में ऐसे दिख रहा है, पर जब आप अपने AI एजेंट्स बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है रियलिटी के अंदर, ऐसा. सो ये पूरा ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये प्रोसेसिंग वाला हो गया. यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया. सो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे दो एग्जिट पॉइंट क्यों हैं. सो बेसिकली यहाँ पे इफ़ लगा हुआ. इफ़ ऐसे होता है जैसे कि अगर बारिश हुई तो हम छतरी लेके जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो हम छतरी नहीं लेके जाएंगे. सो ये ऐसे है. तो अभी के लिए ऐसे दिख रहा है बिकॉज ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है. सो अगर जब आप रियलिटी के अंदर बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा. तो बेसिकली वर्क फ्लो क्या होता है, वर्क फ्लो जो है वो कलेक्शंस होती है नोट्स की. तो अब नोट्स क्या है, हमारे नोट्स इस डायग्राम में, जैसे ये एक नोड है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. जैसे कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है. ऐसे इन सब नोड्स को मिलाकर एक हमारा वर्क फ्लो बनता है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो हो गया. तो ये हमारा एक वर्क फ्लो है. सो हम जो भी अपना AI एजेंट्स बनाएंगे वो ऐसे ही बनेंगे सारे के सारे, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होएगा, बीच में कुछ प्रोसेसिंग हो रही होगी, एंड में कुछ एग्जिट पॉइंट होगा जहाँ पे आउटपुट हो रहा होगा. सो वर्क फ्लो क्या है पता चल गया आपको. कलेक्शन है नोट्स की स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक. सो वर्क फ्लो के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आपने इस डायग्राम में देख लिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोसेसिंग एंड एग्जिट पॉइंट. सो एंट्री पॉइंट को अगर हम टेक्निकल भाषा में देखें तो इसको हम ट्रिगर नोड बोलते हैं या फिर फंक्शन नोड भी बोलते हैं. और कोई भी हमारा जो वर्क फ्लो है वो स्टार्ट होता है
वो ट्रिगर नोड से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से स्टार्ट हो जाए या फिर कोई यहाँ से स्टार्ट हो जाए। उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होएगा, बीच में कुछ प्रोसेसिंग हो रही होएगी और एंड के अंदर कोई आउटपुट आएगा। प्रोसेसिंग के अंदर हमारा बेसिकली पूरा लॉजिक होता है, कंडीशन होता है, फिल्टर, एपीआई कॉल। सो अब इसको देख के आप डर मत जाना कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, मतलब इसके अंदर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। और एंड पॉइंट के अंदर जैसे कि आपने कोई बना रखा है कि आपको एंड में कोई ईमेल सेंड करनी है, कोई डाटा सेव करना है आपको गूगल शीट के अंदर, अपनी वीडियो आपको पोस्ट करनी है लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे। सो आपको अगर कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो करनी हो। सो अभी के लिए इतनी थ्योरी काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए हमारा सेटअप। सो लास्ट में हम जाते जाते एक बार देख लेते हैं कि इसके की फ़ीचर्स क्या आते हैं। इसके की फ़ीचर्स बेसिकली बिल्ड एआई कैपेबिलिटी, सेल्फ होस्टिंग, एपीआई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। सो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये थोड़ा सा दिखने में मुश्किल लग रहा है, बट है नहीं। सो इस पर भी आप इतना ध्यान मत दो। एंड ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी जाके आप अगर इनसे हेल्प मांगोगे तो मिलेगी। यूज़र फ्रेंडली है, जैसे कि मैंने आपको बताई है। ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी आप जब हम इसका सेटअप करेंगे तो आप देखना बहुत ईजी है इसको चलाना। बजट फ्रेंडली, बेसिकली इसके अंदर 24 यूरो इसकी 1 मंथ की कॉस्ट है, बट 14 डेज़ आप इसको ट्रायल करने के लिए चला सकते हो। मोर देन इनफ है। अगर आप बिगिनर और आप सीखना चाहते हो तो 14 डेज़ इनफ है। अगर आपके पास 2-3 ईमेल आईडीज़ है तो आप उससे आराम से इसको सीख सकते हो। ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। तो यार ये कुछ इसके बेनिफिट्स है। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे टूल है N8N की तरह, जैसे कि ज़ेपियर हो गया, मेक हो गया, बट उन सबसे बेस्ट यही वाला टूल है। सो अब हम इसका सेटअप देखते हैं कि इसका हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। 14 डेज़ फ्री ट्रायल। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो ओपन एनी ब्राउज़र एंड टाइप N8N। सो इसके बाद आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। सो आप इस पूरी वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कम्युनिटी का, जिसमें ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस का, यहाँ पे आप अपने पूरे देख सकते हो कि आप इसको सेल्फ होस्ट वगैरह कैसे कर सकते हैं पूरा। इसके अंदर यहाँ पे आपको ऊपर प्राइसिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कितनी इसकी प्राइसिंग वगैरह है। 1 मंथ की मैंने जैसे आपको बताया था 24 यूरो है। सो अगर आप फ्यूचर में चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से अब हम बैक जाएंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सा फॉर्म मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिकली आपको नाम फिल करना है और कंपनी ईमेल के अंदर आप कोई सी भी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालकर स्टार्ट कर सकते हैं 14 डेज़ फ्री ट्रायल को। तो यहाँ पे आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बेसिक सर्वे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट करके ओके करके सबमिट कर दें। एंड सबमिट करने के बाद अब इसको स्किप कर दो, अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो आपका वर्क स्पेस रेडी हो चुका है। अब स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे अब हमारा एक पर्सनल इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने वर्क फ्लोज बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में 14 डेज़ लेफ्ट दिखेगा, जो कि हमको फ्री ट्रायल मिले हैं। यहाँ पे हमको 1000 एग्जीक्यूशन मिलेंगे, बेसिकली कितनी बार हमारा वर्क फ्लो चलेगा। यहाँ पे ऐड पैनल, ऐड प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा लेफ़्ट साइड के अंदर पैनल है कुछ फीचर्स वाला। यहाँ पे हमको अपग्रेड नाउ कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे। सो अब इस जगह पे हम अपने वर्क फ्लोज बना सकते हैं, जो कि हमारे एआई एजेंट्स होंगे। अब हम यहाँ पे हमारा जो पैनल है उस पर बना सकते हैं। तो हम होम पे जाके देखेंगे, अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी क्रिएट नहीं करा था। तो हम यहाँ जाके अपना एक वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे। इस पर आप कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने इस पर प्रैक्टिस डाला। सो अब उसके बाद हम जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो यहाँ लिखा आएगा वर्क फ्लो सक्सेसफुली क्रिएटेड, मतलब हमारा एक वर्क फ्लो क्रिएट हो चुका है। तो अब होम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे वो दिख रहा है वर्क फ्लो के अंदर। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो वर्क फ्लो में हमको दिख रहा है। सो इसके ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि वर्क फ्लो है। यहाँ पे क्रेडेंशियल है। क्रेडेंशियल बेसिकली कुछ नहीं होता, जो भी है आप अपने ऐप्स इसमें API के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे
वो होंगे, उनको ही बस क्रेडेंशियल बोला गया। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन का मिल जाएगा, कितनी बार हमारा वर्क फ्लो चला है। यहाँ पे हमको एक डाटा टेबल्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो इनका इंटरफेस बहुत इजी है, बेसिक से जैसे आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको कुछ दिख जाएगा कि आपका फेलियर रेट कितना है, कितना टाइम सेव हुआ, रन टाइम कितने टाइम में वो वर्क फ्लो चला, कैसे एग्जीक्यूट करा। सो अभी ये प्लस जो आपको बटन दिख रहा है, जैसे कि हमने बात करी थी कि हमारा कोई भी वर्क फ्लो स्टार्ट होता है ट्रिगर नोट से। सो जैसे अब आप इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, सो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे ट्रिगर नोट के, जैसे साइड में यहाँ पे खुल गया है। सो हमारे पास बहुत सारे टाइप के ट्रिगर नोट्स होते हैं, जैसे साइड के अंदर अब हमको दिख रहे हैं। सो अब इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा थ्योरी का पार्ट डिस्कस करेंगे एंड अपने वर्क फ्लोज बनाना देखेंगे कि कैसे वर्क फ्लो बनाते हैं। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।